हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान की कौन सी धारा भारत के राज्य की वाद योग्यता पर विचार करती है? कौन सी धारा? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, धारा 300 जो है वो राज्य की वाद योग्यता पर विचार करती है। क्वेश्चन नंबर 2, बजट के अधिनियम की निम्नलिखित अवस्थाओं को उचित क्रम में रखिए। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी। सबसे पहले है विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण, दूसरे नंबर पे सामान्य चर्चा, तीसरे नंबर पे मांगों पर मतदान, चौथे नंबर पे विनियोग विधेयक एंड लास्ट में आता है वित्त विधेयक। क्वेश्चन नंबर 3, सत्ता सौंपने के मामले में विरोध पक्ष का मुख्य गढ़ संसद है, जिसकी आवश्यकता भारतीय प्रशासन की सबसे बड़ी कमी है। यह कथन किसका है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, एपल्बी रिपोर्ट का है। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेट ब्रिटेन में संसदीय प्रशासन आयुक्त किस वर्ष में नियुक्त किया गया था? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, 1967 में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अम्यूजमेंट प्रकार की संस्था की स्थापना के लिए सबसे पहले सिफारिश किस समिति ने की थी? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, संस्थानम समिति ने की थी। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण के तरीके क्या है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5 ये पांचों ही हैं। सबसे पहले चुनाव, जनमत, दबाव समूह, सलाहकार समितियां, वापस बुलाना। ये क्या है? प्रशासन पर नागरिक नियंत्रण के तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष निरपवाद तौर पर शासक दल का होता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, आंकलन समिति। क्वेश्चन नंबर 8, सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से वह कौन सा उपाय है जो विधिवत रूप से निर्धारित नहीं है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, शून्यकाल। क्वेश्चन नंबर 9, लोक प्रशासन पर कार्यपालिका के नियंत्रण का निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी, कार्य क्षेत्र एजेंसियां। क्वेश्चन नंबर 10, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस सिद्धांत से निकलता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, कानून का शासन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा आपस में मेल नहीं खाता? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, संसदीय आयुक्त 1969। क्वेश्चन नंबर 12, सार्वजनिक उपक्रम समिति का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस समिति का अध्यक्ष तौर पर विरोधी दल का होता है? जो अध्यक्ष है वो आमतौर पर क्या होता है? विरोधी दल का होता है। किस समिति का? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, सार्वजनिक लेखा समिति का। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी समिति केवल निचले सदन की है? इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, आंकलन समिति। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से वो कौन सा उपाय है जो सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान खींचता है? इसका करेक्ट आंसर नंबर बी,
ध्यानाकर्षण नोटिस। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय सशक्तता आयोग की यानी सीवीसी की स्थापना में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? जो सीवीसी है की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, संस्थानम समिति के द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? सीवीसी की, केंद्रीय सशक्तता आयोग की। क्वेश्चन नंबर 17, लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने गठित की थी? लोकायुक्त की संस्था सर्वप्रथम किस राज्य ने गठित की थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, महाराष्ट्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसका औपचारिक रूप से प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का नहीं है? निम्न में से किसका औपचारिक रूप से प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण नहीं है या क्या नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, व्यावसायिक नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 19, महाराष्ट्र में लोकायुक्त संस्था की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, 1971 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 20, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण किस संदर्भ में होता है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, अधिकार का दुरुपयोग। आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।